अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। रोज़ाना नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिलेगी। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बाप मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सिरा पर रहमत है। माँ की सूरत, बीवी की सूरत, बहन की सूरत, बेटी की सूरत। बात है आपकी नीयत की, और अगर आपकी नीयत नेक है तो आप उस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नीयत में फितूर है तो सरापाए रहमत तो क्या, रहमत खुदाबंदी भी आपसे रूठ जाएगी। खैर, उस मज़दूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। कुछ वो पहले मेहनती था, उसे बैरूने मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी का हर दिन यौम ईद था, तो हर वक्त शब बारात थी। मगर उस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को भूली नहीं थी। परदेश में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। शौहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो वतन वापस लौट रही थी। उसने अपनी वापसी की किसी को एतला नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुशी देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी माँ के पास गई। अम्मी शहर खामोशा में अबदी नींद के मज़े ले रही थी, मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर अम्मी को सुकून ज़रूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए कि अब्बू कहाँ हैं। उसके भाई उसे देखकर परेशान हो गए थे कि अब्बू कहाँ हैं। उसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था, और वो सोच रहे थे कि इस सवाल का क्या जवाब दें। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब भी मिला, और सुराग भी। नालायक बेटू ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और अब उसका बाप झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। उसका बाप मजबूत एसाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चलें अब्बू, आप मेरे साथ रहेंगे। ये बात जब बेटी ने कही तो बाप रो पड़ा। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का मुकाबला करते गुजारी। ज़िंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई उसकी कदर करे या ना करे, बेटियां हमेशा रहमत होती हैं। और जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं ना, वो इस रहमत से हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, बेटी हमेशा रहमत बनकर आती है। अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।